वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने गैस और के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का फैसला मौखर कर दिया है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वजीर आजम को कोरोना वायरस की सूरत हाल, ईद उल अजहा SOPs पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना की जानिब से किए गए फैसलों पर अमल दरामद रिपोर्ट भी वजीर आजम को पेश की गई। वफाकी काबीना ने कोरोना वायरस केसेस में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम ने मवेशी मंडियों में हर सूरत SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक काबीना में के इलेक्ट्रिक के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। वफाकी वजीर असद उमर और अमीनुल हक ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए टैरिफ बढ़ाने की मुखालफत करते हुए कहा कि कराची को पहले ही बिजली नहीं मिल रही, ऊपर से कीमतें बढ़ाना नामुनासिब है, जिस पर वजीर आजम ने के इलेक्ट्रिक से मुतालिक इजलास जुमेरात को तलब कर लिया है। वफाकी वज़रा ने दरामदी गैस की मद में 73 अरब रुपए घरेलू और कमर्शल सार्फिन से वसूल करने की भी मुखालफत की है, जिस पर काबीना ने गैस सार्फिन पर 73 अरब रुपए इजाफी बोझ डालने की तजवीज़ भी मौखर कर दी। इजलास में वजीर रेलवे शेख रशीद ने होटल्स और मार्केट्स खोलने का मुतालबा करते हुए कहा कि होटल्स बंद होने से उनमें काम करने वाले गरीब मुलाजिम बहुत मुतासिर हो रहे हैं। SOPs के तहत होटल्स खोले जाएं। जाली अकाउंट्स केस में पार्कलाइन कंपनी रेफरेंस में आसिफ जरदारी के वकील फारूक नाइक ने फर्द जुर्म आयद होने से पहले बरियत की इस्तदा कर दी। जाली अकाउंट्स केस में पार्कलाइन कंपनी रेफरेंस की समाअत हुई। वकील फारूक H नाइक ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत को समझाना होगा कि नैब कानून के मुताबिक आसिफ जरदारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता था। नैब के दस्तावेजात के मुताबिक मामला दो कंपनियों का है। कर्ज के एवज पार्कलाइन की प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई। कर्ज की वापसी वक्त पर ना हो सकी। ये केस नैब की इंक्वायरी और रेफरेंस से पहले फाइल किया जा चुका था। कर्ज के लेन देन से मुतालिक नैब अज खुद रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। अदालत ने फारूक नाइक को आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए केस की मजीद समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि मुल्क की तरक्की के लिए महसूलात की वसूली FBR की अव्वलीन जिम्मेदारी है और महसूलात की वसूली FBR की कारकर्दगी के साथ बराह रास्त वाबस्ता है। चेयरमैन FBR जावेद गनी से इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि FBR अवाम दोस्त पॉलिसियाँ वज़ा करे और टैक्स दहिंदगान के लिए दोस्ताना माहौल पैदा किया जाए। उन्होंने कहा कि टैक्स से हासिल होने वाली आमदनी का इस्तेमाल पूरे मुल्क में अवाम की फलाह बहबूद के लिए किया जाता है। उन्होंने FBR की जानिब से अफगान ट्रांजिट रेट की बरामद कुंदगान के लिए सहूलियात की फ्राहमी के लिए उठाए जाने वाले इकदाम की तारीफ की। चेयरमैन FBR जावेद गनी ने स्पीकर को टैक्स वसूली के तरीक़ाकार से आगाह करते हुए बताया कि FBR ने टैक्स वसूली के ज़्यादातर निज़ाम को डिजिटलाइज कर दिया है और टैक्स दहिंदगान को इंटरनेट के जरिए FBR की तमाम सहूलियात तक रसाई दी जा रही है। कराची में नारवा लोड शेडिंग, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान पार्लियामेंट और सिंध असम्बली के मेंबरान का पार्लियामेंट के बाहर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मेयर कराची वसीम अख्तर समेत दीगर ने शिरकत की। तफसील इस रिपोर्ट में। कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से नारवा लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पार्लियामेंट हाउस के सामने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगा लिया। इस मौका पर मेयर कराची वसीम अख्तर ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से हमेशा कराची को नजरअंदाज किया गया है। कराची में बिजली की तकलीफ मुश्तरका है। आज़ाद रुकन कौमी असम्बली असलम बोहतानी ने कहा कि धरना के इलेक्ट्रिक के खिलाफ है। के इलेक्ट्रिक ने मुआहदों की पासदारी नहीं की, हुकूमत के किए गए वादे भी पूरे नहीं हुए। BNP के मरकजी सेक्रेटरी इतलात आगा हसन बलोच ने भी धरने में शिरकत की और कहा कि कराची में लोड शेडिंग की भरपूर मज़म्मत है। BNP कराची, हैदराबाद और सिंध अवाम के साथ है। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए GDA के रुकन कौमी असम्बली गौस पेश बोले कि कराची हम सब का शहर है, बिजली का मसला अब हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म करप्शन के ऊपर छतरी बन चुके हैं। नैब के जरिए अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल की नैब हेडक्वार्टर के सामने मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने नैब हेडक्वार्टर के सामने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि करप्शन की मगरमच्छ हुकूमत में मौजूद है। इमरान खान कहते थे कि मैं खुद को पेश करूंगा। आज चेयरमैन नैब को कहें कि नैब इन समेत काबीना का एहतसाब करे। उन्होंने कहा कि नारोवाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स
खेल और तरबियत का मंसूबा था जिसे मुतनाज़ा बनाकर तबाह व बर्बाद किया गया, जिससे कौमी ख़जाने को अरबों का नुकसान हुआ है। जिम्मेदार वज़ीर आज़म हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। 2020 में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी में PSL मैच कराने का नजम सेठी ने वादा किया था, मगर न्याज़ी की हुकूमत ने इस मंसूबे को भी तहस नहस कर दिया। उनका मजीद कहना था कि गुज़िश्ता साल नैब ने मुझे झूठे मुकदमे में इमरान न्याज़ी के कहने पर गिरफ्तार किया। नैब ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर मेरी किरदार कुशी की। आज वज़ीर आज़म करप्शन के ऊपर छतरी बन चुके हैं, जिनके नीचे सारे करप्ट जमा हैं। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ने उर्दू के बजाय इंग्लिश को ज़रिया तालीम करार देने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। वफाकुल मदारिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अंग्रेज़ी को बतौर मजमून पढ़ाया जाएगा। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में कौमी निसाब के लिए इंग्लिश को ज़रिया तालीम बनाने की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह ग़ुलामाना ज़हनियत की अक्कासी करता है। दुनिया भर के तालीमी इदारों में अपनी कौमी ज़बान में तालीम दी जाती है। बयान में मज़ीद कहा गया कि कौमी निसाब की तश्कील के हवाले से उर्दू को ज़रिया तालीम करार देने पर असूली इत्तिफ़ाक हुआ था, अब इसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि रवां साल दुनिया भर में भूख और अफलास मजीद फैलने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस खदशे का इजहार किया है कि दुनिया भर में रवां साल मजीद लोग भूख की तरफ जा सकते हैं। खत्ते अर्ज़ पर आबादी का 9% हिस्सा भूख से दो चार है। दुनिया भर में 690 मिलियन लोग भूख और अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया भर में खुराक का निज़ाम बेहतर और तवाना बनाना होगा। खुराक का निज़ाम ऐसा हो जिसके लिए हर इंसान की रसाई मुमकिन हो। क्रिकेटर वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्रिकेटर्स का रोजगार भी तब्दीली का शिकार हो गया। सुई सदर्न गैस कंपनी ने 16 साल से वाबस्ता कौमी क्रिकेटर को मुलाजमत से फारिग कर दिया। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल राफ़े। जी अब्दुल राफ़े, अपडेट कीजिएगा। कश्मीर कमेटी जद्दा के ज़ेर एहतमाम यौम शहादाए कश्मीर अकीदत से मनाया गया। इस सिलसिले में मुकामी होटल में एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर काउंसिल जनरल खालिद मजीद और इस्लामी ताउन तंजीम पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे रिजवान सईद शेख मेहमान खुसूसी थे। काउंसिल जनरल खालिद मजीद ने कहा कि कश्मीर कमेटी जद्दा एक सरगर्म और फ़ाल कमेटी है। उन्होंने मसला कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने में फ़ाल किरदार अदा किया। आज की तकरीब का मकसद नौजवान नस्ल को 13 जुलाई 1931 को 22 कश्मीरी नौजवानों की शहादत और उनकी जिद्दोजहद से आगाह करना है, जो कश्मीर की तारीख में अमर हो गए। हमारी जिम्मेदारी है कि इस शमअ हुर्रियत को बुझने न दे। उन्होंने कश्मीर के मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि भारतीय यूनियन से कश्मीर का इल्हाक अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों और बैन अक़वामी क़वानीन की सरासर खिलाफ वर्जी है। काउंसिल जनरल ने मजमून कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के हक की जायज़ जिद्दोजहद में हुकूमत पाकिस्तान की मुसलसल सियासी, सफारती और इखलाकी मदद का अयादा किया, जिसका वादा उनसे अक़वाम मुत्तहिदा की मुतादिद करारदादों के जरिए आलमी बरादरी ने किया है। इलाकाई खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा करार हुसैन सैयद की सरबराही पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 माह में 27 खतरनाक गैंग्स के 56 अरकान गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में असलहा और 1 करोड़ 29 लाख का माल बरामद कर लिया गया। मजीद तफसील बता रहे हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदा राना आसिफ हनीफ। हाँ जी बिल्कुल, ज़िले पुलिस ने DPO सैयद करार हुसैन की सरबराही में ये साबित किया है कि जहाँ जराइम होंगे तो वहाँ पुलिस भी मुस्तैदी से उनका ताक़ुब करने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए हम वक्त तैयार है। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन लोधरा में, जहाँ DPO करार हुसैन सैयद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि ज़िले पुलिस ने गुज़िश्ता 3 माह में 27 गैंग्स के 56 ख़तरनाक अरकान जो है उन्हें गिरफ्तार किया और 1 करोड़ 29 लाख रुपये से ज़ायद का माल मसरूक़ा बरामद करके आज मालिकान के हवाले भी कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DPO करार हुसैन सैयद। हम उनसे मज़ीद जानेंगे कि ज़िले पुलिस के हवाले से और इसकी कारकर्दगी के हवाले से उनका क्या कहना है। जी थैंक यू आसिफ साहब। उसमें ये है जी कि वाकई में आपकी बात सही है। 27 हमने क्रिमिनल गैंग्स बस्ट किए हैं और उनसे 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद का हम लोगों ने माल मसरूक़ा बरामद किया है। उसमें माल मवेशी भी हैं, उसमें कैश भी है, उसमें ऑर्नामेंट्स भी हैं। इसके अलावा हमने इन 3 महीनों में हमारी एक बहुत बड़ी हाउस डकैती की वारदात थी, इधर कमालपुर जतियाल में थी। डाकू वो घर में घुसे और 4-5 घंटे तक रात की तारीकी में वो घर में पूरी लूट मार करते रहे। उसमें हमने उस गैंग को बस्ट किया जी। इंटर प्रोविंशियल गैंग है और इसके अरकान जो हैं वो सूबह सिंध तक फैले हुए हैं जी।
ان کو ڈفرینٹ ان کو ٹریس کر کے ان کو پکڑا ہے اور ان سے تمام انکشافات بھی لیے ہیں اور اس کے علاوہ ان سے تمام ریکوریز بھی انشور کی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے خلاف جو بھی لیگل ایکشن ہے وہ کیا جائے گا. ہماری 2 اور ہاؤس رابریز ہیں اس کے بھی ہم نے ملزمان پکڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے مرڈر کے کیسز بھی اللہ کا شکر ہے وہ سارے ٹریس ہیں, اس میں ملزمان کچھ بقایا ہیں وہ بھی انشاءاللہ کر لیں گے. تو یہ ہماری ایک کارکردگی کا سلسلہ جاری رہتا ہے, نیکی اور بدی کے درمیان یہ ایک مقابلہ جاری رہتا ہے اور ہماری کوشش اور دعا دونوں ہیں جی کہ اس میں ہمیشہ نیکی غالب رہے اور علاقے میں امن و امان رہے. جی تھینک یو. ہاں جی بالکل, جیسا آپ نے سنا کہ ڈی پی او قرار حسین سید کا یہی کہنا ہے کہ نیکی اور بدی کی جنگ جو ہے وہ ازل سے جاری ہے اور شاید اب تک رہے گی, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بدی پر ہمیشہ نیکی غالب رہے. بہت شکریہ رانا. صرف اپڈیٹ کرنے کے لیے راولپنڈی مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے دیے جانے والے حکومت پنجاب کے سرکاری نرخنامے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. دکانداروں کی منمانیاں پھل, سبزیاں اور دیگر اشیاء منچاہی قیمتوں پر فروخت کرنے لگے. مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے فرضی کارروائیاں کی جا رہی ہیں, جبکہ پھل فروش, سبزی فروش, دکاندار اور مرغی کا گوشت بیچنے والے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں. راولپنڈی مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے جاری کی گئی ریٹ لسٹ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. بعض مقامات پر خریداروں کی جانب سے بھی لاپرواہی دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ سودا سل خریدتے وقت ریٹ لسٹ طلب نہیں کرتے. دوسری جانب سرکاری ریٹ لسٹ کسٹمر کو دکھائی نہیں دی جاتی, لیکن کچھ دکاندار اسے چھپا کر رکھ دیتے ہیں. مارکیٹ کمیٹی کو چاہیے کہ وہ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کی جانے والی لسٹ کے مطابق عوام کو چیزیں مہیا نہ کیے جانے پر سخت نوٹس لیں. افسوسناک خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ٹاروشاہ کی رہائشی خاتون نے بیٹوں کے ظلم کے خلاف پریس کلب پہنچ کر شدید احتجاج کیا. بدقسمت ماں کا کہنا ہے کہ جن بیٹوں کو پال پوس کر بڑا کیا وہ اس کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. خدارا مجھے انصاف اور تحفظ فراہم کیا جائے. ٹاروشاہ وارڈ نمبر 1 کی 70 سالہ رہائشی پیرسن خاتون نے پریس کلب پہنچ کر بتایا کہ میرے بیٹے اصغر اور شاہ نواز مجھے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. مرحوم شوہر کے ملنے والی پینشن بھی مجھ سے لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے نافرمان بیٹوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے. ماں نے مطالبہ کیا ہے کہ بیٹوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور مجھے انصاف فراہم کیا جائے, جبکہ بیٹوں کا موقف ہے کہ ہماری ماں نے ذہنی توازن درست نہیں. کنکور کھاہی شاخ میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا, جس کی وجہ سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی چاول کی فصل زیر آب آ گئی. انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی مدد کو تاحال نہیں پہنچ سکا. علاقے کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاموں میں مصروف ہیں. تفصیلات کے مطابق کھاہی شاخ میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ نہر اور شاخ کا مرمتی کام نہ ہونے کے باعث آئے روز نہر ٹوٹ جاتی ہے. اطلاع کے باوجود بھی محکمہ انہار اور ایگریگیشن عملہ تاحال نہیں پہنچ سکا. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو بند کرنے میں مصروف ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ نہریں ٹوٹنے کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. علاقہ مکینوں نے ایریگیشن انتظامیہ کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے. رخ کریں گے شورکوٹ کا, جہاں کینٹ کے علاقے میں محکمہ ریلوے پولیس کی ناجائز قابضین کے خلاف کارروائی, سرکاری زمین واگزار کروا لی گئی. تفصیلات کے مطابق محکمہ ریلوے کے افسران کو اطلاع ملی تھی کہ ریلوے کی اراضی پر کچھ لوگ قبضہ کر رہے ہیں. ڈی ایس شعیب عادل کے حکم پر EEN خانیوال IOW نے کینٹ پولیس کے ہمراہ ناجائز قابضین کے خلاف کارروائی کی اور ان سے زمین واگزار کرا لی. ڈسٹرکٹ بار کونسل ایسوسی ایشن ضلع بٹگرام کے 9 منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری. جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر محمد طلحہ محمود نے 9 منتخب عہدیداروں ضلعی صدر سید گل بادشاہ, ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری ضیاء خان, ایڈوکیٹ اور دیگر کابینہ ممبران سے حلف لیا. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بٹگرام سے ہمارے نمائندہ سید عامر جہان شیرازی اپنی اس رپورٹ میں. ڈسٹرکٹ بار کونسل ایسوسی ایشن ضلع بٹگرام کے 9 منتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری ڈسٹرکٹ بار روم بٹگرام کے حال میں منعقد ہوئی. تقریب کے مہمان خصوصی جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر محمد طلحہ محمود تھے, جبکہ اعزازی مہمانوں میں جمعیت علماء اسلام بٹگرام کے ضلعی امیر اور سابق ممبر قومی اسمبلی شیخ الحدیث مولانا قاری محمد یوسف, جمعیت علماء اسلام تحصیل بٹگرام کے امیر مولانا فرید الدین, سینئر قانوندان محمد فیاض خان ایڈوکیٹ اور سابق صدر بار کونسل امیر محمد خان ایڈوکیٹ تھے. تقریب میں مہمان خصوصی سینیٹر طلحہ محمود نے 9
نومنتخب عہدیداروں ضلعی صدر سید گل بادشاہ ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری ضیاء اللہ خان ایڈوکیٹ اور اس کے کابینہ سے حلف لیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سینیٹر طلحہ محمود نے کہا کہ وکلاء ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور عوام کی عدلیہ سے کافی امیدیں وابستہ ہے، لہٰذا وکلاء کے مسائل حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ بٹگرام اور بڈگرام کے عوام سے دلی محبت اور ہمدردی ہے، یہاں کے لوگ بہت ہی قابل اور مہمان نواز ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے وکلاء برادری حکومت کا ساتھ دے۔ جب معاشرے میں ظلم و ناانصافی ختم ہوگی تو معاشرے میں ہر شعبہ میرٹ کی خود بخود پاسداری کرے گا۔ تقریب سے نومنتخب صدر سید گل بادشاہ ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری ضیاء اللہ خان ایڈوکیٹ، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سینئر ترین قانون دان اور سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امان اللہ خان سالک اور مولانا قاری محمد یوسف نے بھی خطاب کیا اور آنے والے مہمان خصوصی میڈیا کے نمائندوں اور وکلاء برادری کا شکریہ ادا کیا اور وکلاء برادری کو درپیش مسائل سے مہمان خصوصی کو آگاہ کیا۔ کیمرہ مین عبد الفناز کے ساتھ سید عامر جہان شیرازی، JNN نیوز، بڈگام۔ یہاں خبر شامل کریں گے کنکوٹ سے، جہاں تنگوانی شہر اور گردنواہ میں آوارہ اور پاگل کتوں کا راج ہے۔ آوارہ پاگل کتوں نے مزید 10 افراد کو کاٹ کر زخمی کر دیا۔ ضلع بھر میں پاگل کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ زخمی ہونے والوں میں بچے اور خواتین شامل ہیں، جبکہ زخمی افراد کو تنگوانی رورل ہیلتھ سینٹر لایا گیا۔ MS تنگوانی کا کہنا ہے کہ تمام متاثرہ افراد کو ویکسین فراہم کر دی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کتا بار مہم شروع نہ کرنے پر کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ شہریوں میں شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ ڈچ کوٹ قانون کے رکھوالے ہی قانون شکن بن گئے۔ تھانہ ڈچ کوٹ میں تعینات ASI کے بیٹے کے سوشل میڈیا پر اسلحے کے ساتھ لگائی ہوئی تصاویر وائرل ہو گئیں، لیکن کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ تھانہ ڈچ کوٹ کے ASI حکومت علی کے بیٹے نے اسلحے کے ساتھ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا میں وائرل کر دیں۔ بھاری مقدار میں جدید اسلحے کے ساتھ ویڈیو اور سیلفیاں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں۔ ویڈیو سوشل میڈیا فیس بک اور ٹک ٹاک پر وائرل ہیں، جبکہ باپ کی وردی ڈال کر جدید اسلحے کے ساتھ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کے بعد۔ ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہوتا ہے اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جاتا ہے۔ ہماری سیاسی روایات ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے، مگر اب کوئی الزام نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں، کیونکہ میں رکھتا ہوں سوال کا اور مانگتا ہوں جواب دلیل کے ساتھ۔ ہم بنائیں گے آپ کا ویکینڈ اور بھی شاندار۔ دونوں چیزیں بہت زبردست ہیں، ایزی ہیں، نان کے ساتھ کھائیں، شیر مال کے ساتھ کھائیں۔ ہم سجائیں گے روایتی دسترخوان لذیذ پکوان کے ساتھ۔ To watch Cuisines with Hanfa only on Channel JNN.
پہنچائیں گے مظلوم کی آواز ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک۔ ہم دکھائیں گے ظالم سے لے کر مظلوم تک جرم کی ہر داستان۔ اب جرم ہو یا مجرم بچ نہیں پائے گا JNN کے ریڈار سے۔ ہم کریں گے بے نقاب جرم کی دنیا سے جڑے ہر شخص کو۔ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، چھوڑو ان ملہوں کا چکر، تیر کے دریا پار کرو۔ ہم بنیں گے حق اور سچ کی آواز، کیونکہ ہم ہیں ٹیم فرض شناس۔ السلام علیکم، خوش آمدید اور جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رومان افسر۔ پروگرام اب دنیا دیکھے گی پاکستان۔ ہم دکھائیں گے آپ کو پاکستان کا وہ خوبصورت چہرہ جس سے تھے آپ انجان، کیونکہ اب دنیا دیکھے گی پاکستان صرف اور صرف محمد رومان افسر کے ساتھ اونلی آن JNN۔ سو ہم آ رہے ہیں آپ کے شہر میں، انتظار کیجئے گا، دیکھنا مت بھولیے۔ پروگرام اب دنیا دیکھے گی پاکستان، ہو سکتا ہے اگلا شہر آپ کا ہو۔ جب چھاؤں دھوپ میں بدلے گی، جب غریب کے گھر کا چولہا بجھے گا، جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے، جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لیے نایاب ہو جائے گا، تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی، یہ تو ہوگا۔ ویلکم بیک۔ ISPR کی جانب سے ایک اہم خبر یہاں شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کینسر میں مبتلا 15 سالہ بچے علی رضا کی خواہش پر اس سے ملاقات کی۔ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار کی طرف سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان کے مطابق پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ سے 15 سالہ بچے علی رضا کی یہ ملاقات ویڈیو لنک کے ذریعے ہوئی۔ DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار کا مزید کہنا تھا کہ 15 سالہ علی رضا نے آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی۔ علی رضا نے پاک فوج میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر سپہ سالار نے بچے کے جذبے کو سراہا۔ میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق ملاقات کرنے پر 15 سالہ بچے نے علی رضا نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ علی رضا کو آرمی چیف کی جانب سے الزرار ٹینک کا ماڈل پیش کیا گیا۔ علی رضا نے ملاقات کے دوران کہا کہ میں پاک فوج کی وردی پہن کر بہت خوش ہوں۔ علی رضا سے متعلق پتہ چلا ہے کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس کے والد کراچی کی ایک فیکٹری میں مزدور ہیں۔ رخ کرتے ہیں سرگودا کا جان JNN کی خبر پر۔ محکمہ تعلیم نے عہدیداروں نے ایکشن لیا۔ محکمہ تعلیم نے ایکشن لیتے ہوئے 2 اساتذہ کو غیر معینہ مدت کے لیے سسپینڈ کر دیا۔ اساتذہ نے بچوں کو اسکول بلایا تھا، جبکہ حکومت کی طرف سے اسکول تاحال حکم ثانی بند کرنے کے احکامات ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نواحی علاقہ چاہمیانہ میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول میں طلباء و طالبات کو زبردستی اسکول بلایا گیا۔ JNN پر خبر نشر ہونے کے بعد محکمہ تعلیم کے عہدیداران کو ہوش آ گیا اور بچوں کو اسکول بلانے والے 2 اساتذہ کو غیر معینہ مدت کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا۔ CEO ایجوکیشن شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی وجوہات پوچھ لی ہیں۔ CEO ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ بچوں کی سلامتی سب سے مقدم چیز ہے، اس پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ دادو کی تحصیل جوہی کے مختلف علاقے میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ دیہاتیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ تحصیل جوہی کے کئی علاقوں ٹنڈو، رحیم، واہی، پاندی اور چھنی میں موسلادھار بارش نے گرمی کی شدت میں کمی کر دی۔ مزید دیکھتے ہیں دادو سے ہمارے نمائندہ اعجاز چانڈیو کی اس رپورٹ میں۔ دادو کی تحصیل جوہی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش موسم خوشگوار ہو گئی۔ دیہاتیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ تحصیل جوہی کے کئی علاقے ٹنڈو، رحیم، وائی، پاندی، گاجی شاہ اور چھنی
में मूसलाधार बारिशों ने कुछ अरसा के लिए गर्मी खत्म कर दी। बारिशों ने काश्तकारों को खुश कर दिया। मुसलसल ज़रई ज़मीनें पानी की प्यासी थी। पानी न होने की वजह से काश्तकारों में मायूसी छा गई थी। देहातियों को कुछ दिन के लिए पानी मिल गया। दूसरी जानिब तेज आंधी की वजह से बिजली की 11,000 केवी की तारें खंभों से गिर पड़ी, जिसकी वजह से पूरा इलाका आर्जी तौर पर अंधेरे में डूब गया। काछों में पानी की शदीद किल्लत होने के बाद आने वाली बरसातें किसी नेमतों से कम नहीं। बरसात पड़ने से काछों के लोग बड़े खुश दिखाई देने लगे। इलाका खीरथर की पहाड़ों पर बरसात पड़ने से अक्सर नदियां भी भरकर चलने लगी, जिससे बंजर बनी हुई जमीनें आबाद होने से लोग अपना गुजर बसर कर सकेंगे। एजाज चांडियो, JNN न्यूज़, दादू। डीओ इंडस्ट्रीज का कहना है कि पंजाब भर की तरह जिला भक्कर में खैराती तंजीमों और इदारों के लिए पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्ट्रेशन करवाना लाजिम करार दे दिया गया है, जो कि एक खुशाइन बात है। सदकात और अतियात का दुरुस्त इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए ज़िला भर में काम करने वाली खैराती तंजीमों और इदारों के लिए 15 अगस्त से पहले पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्ट्रेशन कराना लाजिम करार दिया गया। NGOs, ट्रस्ट, सोसाइटीज़ और दीगर खैराती इदारों की आसानी के लिए वेब रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी बनाया गया है। पंजाब चैरिटी कमीशन के क़याम का मकसद कमज़ोर तबकात की मदद के लिए जमा माली इमदाद का हिसाब रखा जा सकेगा और इस इकदाम से खैराती रकूम में खुर्द-बुर्द या उसका नाजायज़ इस्तेमाल रोका जा सकेगा। 15 अगस्त के बाद चैरिटी एक्ट 2018 के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले फलाही इदारों को काम से रोक दिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग ने मवेशी मंडी तलागंग का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कोरोना हिफाजती SOPs, इंतजामात और सिक्योरिटी का खुसूसी जायजा लिया गया, जबकि सिक्योरिटी के इक़दाम भी बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिए गए हैं। चकवाल असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग ने मवेशी मंडी तलागंग का दौरा किया, जहां उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर हेल्थ और लाइफ स्टॉक का अमला भी मौजूद था, जबकि सिक्योरिटी के इक़दाम भी बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने MC स्टाफ का भी जायजा लिया, जो कि अपना काम बाखूबी सरअंजाम दे रहा था। जिला इंतजामिया के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ने स्टाफ को बेहतरीन इक़दाम करने और कोरोना वायरस के हवाले से तमाम SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए हिदायत भी की हैं। खबर शामिल करेंगे लोधरन से, जहां कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ की जानिब से बड़ा एक्शन ले लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ दुकानों को सील कर दिया। उनका कहना था कि SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाएंगे। लोधरा कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ की जानिब से बड़ा एक्शन ले लिया गया। सुपर चौक पर वाक़ 18 दुकानों पर मुश्तमिल पूरा प्लाजा सील कर दिया गया। प्लाजे में काम करने वाले किसी एक दुकानदार ने भी मास्क और ग्लव्स नहीं पहने थे। असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ का कहना था कि कोरोना SOPs पर किसी से कोई रियायत नहीं होगी। SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाएंगे। पनुआकल में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से 2 इलाकों को सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर के अहकाम के मुताबिक इन इलाकों को 10 दिनों के लिए बंद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर पनुआकल की जानिब से गरीबाबाद और मिसन मोहल्ला को सील किए जाने के अहकाम जारी किए गए हैं। सील किए जाने वाले इलाकों में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। सील किए जाने वाले इलाकों को ज़्यादा से ज़्यादा 10 रोज़ के लिए सील किया गया। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक कोरोना वायरस के केसेस की तादाद ज़्यादा होने पर मज़कूरा इलाके सील किए जा रहे हैं। लाहौर थाना शादरा टाउन रेलवे लाइनों के करीब मनशियात फरोश सरेआम मनशियात फरोख्त करने लगे। नौजवान नस्ल नशे की वजह से तबाह होने लगी। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। नौजवान नस्ल को अगर नशे की लत पड़ जाए तो वो किसी जंग के बगैर तबाह बर्बाद हो जाती है। सरेआम मनशियात फरोख्त होने की वीडियो JNN ने हासिल कर ली। मनशियात फरोश बेखौफ व ख़तर नौजवानों को मनशियात फरोख्त कर रहा है। नशे की लत ने नौजवान नस्ल को तबाह करके रख दिया। मनशियात फरोश सरेआम मौत बेच रहे हैं। मकामी पुलिस की नाक के नीचे घिनौना कारोबार हो रहा है, मगर पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलाका मकीनों ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि नौजवान नस्ल को तबाही से बचाया जा सके। शेखोपुरा पंजाब एजुकेशनल रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन की जानिब से पंजाब भर के MPhil और PhD असातिज़ा ने पंजाब हुकूमत से मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहरा और कन्वेंशन का एहतमाम किया। मुज़ाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर मुतालबात की मंजूरी के नारे दर्ज थे। शेखोपुरा से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद परवेज़।
कि एहतजाजी मुजाहरे में पंजाब भर से आए हुए डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के इस्ताज़ा और मरकजी चेयरमैन मोहम्मद जुल्करनैन मलिक, जनरल सेक्रेटरी रऊ मोहम्मद साजिद, कोऑर्डिनेटर गुलाम हुसैन, शेख सदाकत अली और दीगर ने शिरकत की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए चेयरमैन मोहम्मद जुल्करनैन मलिक ने कहा कि वो गुज़श्ता 9 साल से एमफिल उस्ताज़ा को रेगुलर ग्रेड 17 और PhD उस्ताज़ा को ग्रेड 18 में अपग्रेडेशन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर हुकूमत इनके मुतालबात को तस्लीम करने में लेतोलाल से काम ले रही है। उनको तरक्की देने से हुकूमत के बजट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त पंजाब भर से सीनियर हेड मास्टर्स की 3000 के करीब असामियाँ खाली पड़ी हैं। हुकूमत एमफिल और PhD उस्ताज़ा को प्रमोट करके उन्हें सीनियर हेड मास्टर तैनात कर दे। और उनका मजीद कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये अब तमाम पंजाब से एमफिल और PhD टीचर्स हैं जो लोअर स्केल 14, 15 और 16 में काम कर रहे हैं, और इनका मुतालबा है कि हमारा जो बुनियादी हक है कि हमारे एमफिल इस्ताज़ा को स्केल 17 और PhD इस्ताज़ा को स्केल 18 दिया जाए, जो कि इन लोगों का बुनियादी हक है, क्योंकि ये इस मुआशरे का सबसे तालीम याफ्ता तबका है। और दूसरा, इस प्लेटफॉर्म से मैं ये हुकूमत को बावर कराना चाहता हूँ कि अगर हमारे ये मुतालबा जो मुसलसल 9 साल से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और हमें वादा भी हमसे किया जाता है कि हम इसे कर रहे हैं, लेकिन अब अगर हमारे मुतालबे पर अमल दरामद ना किया गया तो हम एहतजाज और कानूनी तमाम रास्ते इख्तियार करेंगे और इंशाल्लाह अपना हक लेकर रहेंगे। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक उस्ताज़ा ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि वो तलीम को इज्जत दो के नारे को अमली जामा पहनाए। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात मंजूर ना किए तो वो पंजाब असम्बली का घेराव भी करेंगे। मुल्क में सबसे ज़्यादा महाजब उस्ताज़ा कराम हैं और उन्हें एहतजाज पर मजबूर किया जा रहा है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन ज़ुहैब सलामत के साथ अरशद परवेज़, JNN न्यूज़, शेखपुरा। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है, और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाते हैं। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ।